हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन या देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन यहाँ पे दिन होना चाहिए, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताइए। ये कह रहा है सवाल। आइए हल करते हैं। सबसे पहले तो हम मानेंगे, इसमें मानेंगे कि एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, मानेंगे, लिखेंगे माना उस दिन निर्मित बर्तन की संख्या कितनी, यक्स। उस दिन कितने बर्तन तैयार किए गए, यक्स बर्तन। फिर क्या कह रहा है, कह रहा विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यानी एक नग में कितना निर्माण आ रहा है, एक बर्तन बनाने में कितना खर्चा आता है, तो पे लिखेंगे एक नग में निर्माण लागत, यानी कितने निर्माण करने में कितनी लागत आती है, कितना खर्चा लगता है। क्या कह रहा है, निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तन, कितने निर्माण किए गए थे, यक्स। निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने, बर्तन की संख्या कितनी, यक्स, यक्स का दुगना यानी 2 से गुणा तो 2x, 2 गुने से 3 अधिक थी, लागत कितनी आई एक नग में, 2x + 3 इतनी लागत आई। कब, जब यक्स बर्तन बनाए गए। आगे सवाल कहता है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो कह रहा इतने बर्तन बनाने में और एक नग की निर्माण लागत इतना कितना खर्चा आया था, तो कह रहा 90 रुपया का खर्चा आया था। तो कैसे पता चलेगा, बर्तन इतने थे, एक बर्तन इतने का बनता है, इतने बर्तन कितने के बनेंगे, तो दोनों कराना पड़ेगा गुणा। तो आइए कराते हैं, x और 2x + 3 का गुणा करा देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 90 के बराबर, है ना। 90 रुपये लागत लगती है। हल करेंगे, x और 2x का गुणा कराएंगे, 2x² आ जाएगा, x और 3 का गुणा कराएंगे, 3x आ जाएगा, बराबर क्या बचेगा, 90। 2x² + 3x, 90 को पक्षांतर कर लीजिए, माइनस का 90 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका गुणा करें तो 180 आ जाए माइनस का, और जोड़ें तो प्लस का 3, तो ऐसी संख्याएं मिलेंगी हमको 12 और 15। तो कैसे लिखेंगे इसको, लिखने का तरीका ये, 2x² प्लस का 3 बचाना है तो प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस 90 बराबर 0। कॉमन लेना है, क्या आएगा कॉमन इस पर क्या आएगा, इस पर कॉमन आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2x और यहाँ पर प्लस का बचेगा 15। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं किसको, 6 को ले लेते हैं, तो 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और क्या आएगा x, ना 2x माइनस कॉमन लिया तो प्लस का हो जाएगा, 6 का भाग 90 में देंगे तो क्या आएगा, 6 कम 6 और 3 था, 6 पंचे 30, 15 बराबर 0। हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है, नहीं सवाल हमारा भी सही चल रहा है। 2x + 15 था, लिख दीजिए, ये कॉमन ले लिया तो ये दोनों ब्रैकेट में सेम है, दोनों पूरा ब्रैकेट ही कॉमन ले लिया, 2x + 15, तो क्या बचेगा इधर x बचा और ये माइनस का 6 बचा, बराबर बचा 0 के, है ना। तो एक बार अब हम क्या करेंगे, 2x + 15 को 0 के बराबर कर देंगे, 2x + 15 बराबर 0 कर देंगे, तो उत्तर क्या आएगा, x बराबर आएगा माइनस का 15/2। चूंकि प्लस का 15 इधर जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा, ये 2 और x के बीच में गुणा था, इधर जाएगा भाग, तो -15/2 हो गया। एक बार x -6 को 0 के बराबर कर देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 6। इन दोनों में आपको कौन सी वैल्यू सही लग रही है, आपको वैल्यू सही लग रही है 6 वाली, है ना, क्योंकि जो लागत आ रही है, जितने बर्तन निर्माण हो रहे हैं तो धन में प्लस में हो रहे होंगे, माइनस में बर्तन निर्माण थोड़ी ना होता है, तो ये वाला मान हमारा सही चल रहा है। यानी बर्तन की संख्या उस दिन कितने निर्माण की गई थी, 6, और एक नग बनाने में लागत कितनी आती थी, उसको लागत निकालते हैं बेटा। तो यहाँ पे लिखेंगे लागत बराबर कितना माना था हमने, 2x + 3, 2 लिख दीजिए, x का मान कितना, 6 + 3, तो 6 दूनी 12, 3 और 12 और 3 कितना होता है 15।